तो धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए। और आज का जो दिन आज हम देखने पाए ये उसका ही अनुग्रह है, उसी की दया है जिसके द्वारा हमने आज का दिन देखा। और इस पवित्र संगति में जब हम एक साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचनों को जानने की जो जिज्ञासा हमारे मन में रहती है मेरे प्रियो, और परमेश्वर अद्भुत रीति से उसका उपाय करता है, बताता है, समझाता है। और जो भी संगति में जो बातें, गवाहियां, जो प्रार्थनाएं की हमारे प्रियो ने, प्यारों ने, उन सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ ज्योत्सना बहन के लिए, उनकी लीडिंग के लिए। धन्यवाद देता हूँ हेमंत लाल भैया के लिए, और जो प्रार्थनाएं उन्होंने बोले भैया शेखर भैया के लिए कि वो इस परिस्थिति में, इस समय में भी यात्रा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को लेके जा रहे हैं, उनके लिए भी हम सब प्रार्थना में उनको स्मरण रखें। और भाई ललित के लिए कि परमेश्वर ने उनसे भी अद्भुत रीति से बातचीत की, अपने वचन के द्वारा जिन बातों को वो जानना और समझना चाहते थे, परमेश्वर ने उन बातों को उन्हें बताया और समझाया। तो ये सब काम वचन का है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमारी डाइट को जानता है, हमारे टेस्ट को जानता है, हमें कितनी आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, वो सब जानता है। और वचन हर एक मनुष्य से बात करता है, ऐसा कोई नहीं है कि जिससे परमेश्वर बात ना करता। तो इन सब बातों के लिए परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। मेरी आवाज अगर आपको साफ सुनाई दे रही है तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य मुझे बताएं। आवाज आ रही है। जी, प्रभु का धन्यवाद। तो इससे पहले कि हम वचन के भाग में जाएंगे, हम प्रार्थना के भाग में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं सनातन, विराट, अद्वैत, असीमित, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं पिताजी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं, और विशेष प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए, इस संगति के लिए, उपस्थित प्रत्येक लोगों के लिए पिताजी जो इस संगति में साथ में जुड़े हुए हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर की उनकी आवश्यकता के अनुसार आप उन्हें रोटी खिलाएं पिताजी। हम नहीं जानते कि किसके मन में क्या जिज्ञासा है, किनका क्या प्रश्न है, किनकी क्या जरूरत है, लेकिन पिताजी आप जानते हैं, क्योंकि आप हमारे मनों के जानने वाले हैं। और विशेष प्रार्थना करता हूँ इस समय के लिए जब वचन के भाग में जाते हैं, तो पिताजी मेरी आत्मा, मेरे प्राण, मेरी देह को आप अपने नियंत्रण में लीजिए। मैं अपने आप को सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक संपूर्ण रीति से सौंप देता हूँ पिताजी। मेरे विचारों को, मेरे होठों को, मेरी आत्मा को, मेरे देह के हर एक प्रत्येक अंगों को पिताजी आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, और अपने परिचय को हम सब पर सर्वव्यापी कीजिए पिताजी, क्योंकि आपका परिचय, आपकी इच्छा, आपके काम को आपसे अच्छा कोई व्यक्त नहीं कर सकता मेरे पिता। तो आप हमारी इस विनती और इस प्रार्थना को सुनिए, और इन होठों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लीजिए पिताजी। आत्मा जब प्रत्येक जन से बात करता है पिताजी, तो मैं चाहता हूं कि हर एक को वो सुनने वाले कान दे पिता, कि वो आपके वचन को सुनकर ग्रहण करने पाए पिता। इस विनती और प्रार्थना को मैं मेरे उद्धार करता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? फिलिपियों तक। फिलिपियों तक, है ना? और फिलिपियों का भाग कंप्लीट हो चुका था। जी हाँ। समझ में आया आप लोगों को? जी हाँ। रोमियो, कुरंथियों,
और गलातियों, है ना, हम लोगों ने ये सब पढ़ जी लिया है, समझ लिया है। एफिसियों की पत्री, सबकी आत्मिक अवस्था समझ में आ रही है ना। जी हर एक कलीसिया की क्या क्या आत्मिक अवस्था है, हर एक कलीसिया की आत्मिक अवस्था के अनुसार पौलुस उनको पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम आज कौन सी पत्री पे मनन करेंगे कुलसियो जी? कुलसियो कुलुस्सियों की पत्री पे, है ना। पुलिसियो। हाँ पंकज भाई 1 मिनट देंगे। जी एक निवेदन है सभी से कि इन दिनों हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं और स्टडी में वो प्रश्न पूछा जाता है। भाई बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं तो फटाक से अनम्यूट करके उत्तर अवश्य दीजिए सब, क्योंकि मैं शिक्षक था। प्रश्न कक्षाओं में इसलिए भी पूछा, बहुत सारे कारण हैं। एक कारण यह है कि हम सही में सुन रहे हैं कि नहीं, उनके प्रश्नों पर मेरा और आपका ध्यान है कि नहीं। और जो कक्षाओं में तो हाथ उठाते हैं, फट से आप अनम्यूट करिए और तुरंत उत्तर दे दीजिए। ये नहीं समझे कि मेरा उत्तर गलत हो जाएगा कि सही हो जाएगा, इसका ध्यान मत कीजिए, क्योंकि हमारे बीच में परमेश्वर का आत्मा, उन्होंने प्रार्थना किया है। हम सब प्रार्थना सहित बैठते हैं और हमको मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा हम सब की अगुवाई करता है, हमको सिखाता है। तो वो आज ज्योत्सना बोल रही थी, सबके पास गवाही है मगर बोलने में हिचकते हैं कि क्या है, समय लगाते हैं, तैयारी नहीं है, ऐसा बोल रही थी वो आज। तो इन सब बातों को छोड़ के वो इंदिरा अनम्यूट कर ली है, कौन है उनको मैं देखता हूँ, फट से वो अमन रहता है तो फट से अनम्यूट करते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं। ऐसा हम में से प्रत्येक से मैं निवेदन करता हूँ कि अवश्य तुरंत अनम्यूट कर लिए, उससे समय भी बचेगा। नहीं तो वो जब तक उत्तर नहीं पाएंगे ना, वो रुके रहेंगे। तो प्रभु सहायता करे इन सब बातों में। हाँ धन्यवाद पंकज भाई, मैंने आपका समय ले लिया। जी जी जी, बिल्कुल अच्छा हुआ। एक्चुअली आप जब बोल रहे थे ना, तो मैं भी इस बात को समझ रहा था। देखिए, अभी मैं जहां से भी बोलता हूँ, मैं इंदौर में अपने रूम से बैठ के आप लोगों को बता रहा हूँ इन विषयों को। और पर्सनल संगति एक अलग विषय होती है मेरे प्रियो। वहां हम सबके चेहरे देखते हैं, है ना, सबके मनोभाव हम लोग पढ़ भी लेते हैं, किसको समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे लोग हैं, सबकी आत्मिक दशा कैसी कैसी है। लेकिन यहाँ पे जब हम बैठते हैं तो किसी का भी कैमरा नहीं खुला होता है। अभी तो स्वयं मैं भी नहीं खोल रहा हूँ, तो ना तो किसी का चेहरा दिखता है और ना किसी की प्रतिक्रिया हमको समझ में आती है कि किसी ने अगर अपना जूम मीटिंग ऑन भी कर लिया है तो वो वास्तविक रूप से बैठा भी है कि नहीं जूम मीटिंग में। अगर वो नहीं बैठा है तो हम कैसे जानेंगे कि वो बैठा है। इसलिए मैं पूछता हूँ मेरे प्रियो, ये मेरा स्वभाव है। और परमेश्वर भी इस बात को जानना चाहता अपने वचन के द्वारा कि हम लोग जो बातें सीख रहे हैं उसको हम समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो हम आगे बढ़े, नहीं समझ रहे हैं तो फिर परमेश्वर उसका अपना अपने आप उपाय करता है कि अलग उदाहरणों से, अलग दृष्टांतों से हमें उसको किस रीति से बताना है, समझाना है, वो बताता है हमको। सो इसको अन्यथा ना लें आप लोग। लेकिन ये फैक्ट भी है। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि भाई मैंने कुछ बात बताई, आपको समझ में आई, तो अगर समझते हैं तो बस इतना है कि बोलना है कि समझे हम। सो चूंकि हेमंत लाल भैया जो है वो शिक्षक है, सेंट्रल स्कूल में पढ़ाए हैं, तो उनका एक तो अलग ही अनुभव है। अनुभवी लोग अगर हमको कोई बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला उसको अन्यथा ना ले, उसको समझे उस बात को कि बता क्या रहे हैं। तो आइए, इससे पहले कि हम और भी बातों को जानेंगे समझेंगे, हम कुलुस्सियों की पत्री निकाल लें सब लोग। कुलुस्सियों की पत्री, कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। और पहले हम वचन नहीं पढ़ेंगे, पहले इसकी भूमिका को पढ़ेंगे। कौन पढ़ने में अगुवाई करेगा? जो भी करेगा वो अपना माइक अनम्यूट करे और बोले। मैं पढ़ रहा हूँ। जी
कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसकी भूमिका, अगर आपके पास ये वाली बाइबल है जिसमें भूमिका लिखी हो तो पढ़े आप। कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री एशिया माइनर के कुलुस्से नगर नामक नगर की कलीसिया को लिखी गई थी, जो इफिसुस नगर के पूर्व में स्थित था। इस कलीसिया की स्थापना पौलुस ने नहीं की थी, परंतु वह या उस क्षेत्र में स्थित थी जिसका उत्तरदायित्व पौलुस अपने कंधों पर अनुभव करता था। जैसा कि हम पौलुस को रोमी साम्राज्य के एक प्रांत अखाया की राजधानी इफिसुस से मसीही सेवकों को भेजते हुए पाते हैं। पौलुस को यह पता चला कि कुलुस्से की कलीसिया में कुछ गलत शिक्षक थे, जो इस बात पर जोर देते थे कि परमेश्वर को जानने और पूर्ण उद्धार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कुछ विशेष आत्मिक प्रधानों और अधिकारियों की उपासना करना अनिवार्य था। बस अभी बस यहीं तक पढ़िएगा ना, अभी फिर मैं जब बोलूंगा तब आप आगे पढ़िएगा। जी अब देखिए समस्या क्या हो रही थी इस कलीसिया में, आप लोगों ने भूमिका से समझ लिया होगा। मैं भूमिका इसलिए पढ़वा रहा हूँ ताकि हम उसको थोड़ा शॉर्ट में बताएं, क्योंकि बताने के लिए तो बहुत लंबा बता सकते हैं, लेकिन इस भूमिका से ये बात समझ में आ गई कि ये जो कलीसिया है इसकी स्थापना पौलुस ने नहीं की। ठीक है, उसका पूरा डायग्राम बता दिया, उसका क्षेत्र बता दिया कि वो कहाँ पर स्थित थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस कलीसिया की स्थापना पौलुस ने की नहीं है, लेकिन उसका उत्तरदायित्व पौलुस अपने कंधों पर अनुभव करता था। और मेरे प्रियो, एक अच्छा सेवक, एक अच्छा दास हमेशा कलीसिया के उत्तरदायित्व को अपने कंधों पर और इस बोझ को अपने कंधों पर अनुभव करता है, और कलीसिया को शिक्षा देना, कलीसिया को बताना, वो अपनी महिमा के लिए नहीं करता। और जिस तरीके से पौलुस कह रहा है कि पौलुस के विषय में भूमिका बताई जा रही है कि उसका उत्तरदायित्व पौलुस अपने कंधे पर अनुभव करता था, और जब उसने अनुभव किया तो पौलुस को ये पता चला कि कुलुस्से की कलीसिया में कुछ गलत शिक्षक थे। अब किसी भी कलीसिया में अगर गलत शिक्षक होंगे तो वहां की कलीसिया बिगड़ जाएगी। कलीसिया की आत्मिक अवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन चूंकि शिक्षा देने वाले गलत थे। और शिक्षा किस बात पे दे रहे थे? वो इस बात पर जोर देते थे कि परमेश्वर को जानने और पूर्ण उद्धार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कुछ विशेष आत्मिक प्रधानों और अधिकारियों की उपासना करना अनिवार्य है। समझ रहे मेरे प्रियो? बहुत से लोग इस बात की प्रशंसा अपने कंधों पे लेना चाहते हैं, लेकिन आज एक वचन आपके सामने जरूर पढ़ूंगा कि ये भूमिका का आशय क्या था। चलिए हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय। थोड़ा सा हम इसकी डिटेल में जाएंगे और थोड़ा समझेंगे इस विषय को। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसके एक पद से पढ़िए। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा। ये देखिए, दो लोगों को एड्रेस किया जा रहा है ना यहाँ पे। जब प्रभु यीशु मसीह बात करता है तो बहुत सी जगहों में वो सिर्फ चेलों से बात करता है, उस समय भीड़ नहीं होती। लेकिन ये जिस समय का वर्णन बाइबल में बताया जा रहा है, ये जिस समय की बात बताई जा रही है, उस समय भीड़ भी है और चेले भी। और प्रभु यीशु मसीह दोनों से कह रहा है, अर्थात भीड़ से भी कह रहा है और चेलों से भी कह रहा है। क्या कह रहा है? शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। बोलता है इसलिए शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पे बैठे। तो शास्त्री और फरीसी अभी भी कहाँ बैठे हुए? देखिए, वो तब भी बैठे थे और आज भी बैठे। इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे
कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं थे नहीं हैं। अब इस बात को आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बोला था प्रभु ने, और क्या वास्तव में आज भी शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पे बैठे हैं। और अगर बैठे हैं तो ये बात समझ में आ जाएगी आपको पढ़ने से। पढ़िए आगे। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। ये समस्या है शास्त्रियों और फरीसियों की, जो मूसा की गद्दी पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में प्रभु कह रहा था कि वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं है। बात तो तब है जब एक व्यक्ति कहे भी और करे भी, और जो व्यक्ति कहता भी है और करता भी है उसको कहते हैं अनुसरण करना। एक महान उपदेशक हो सकता है जो बड़ी बड़ी बातें करे, बड़ी बड़ी बातें बताए, लेकिन अगर वो व्यक्ति जो एक अच्छा उपदेशक है, अच्छा बोलने वाला है, उसको अगर अपने जीवन में एप्लीकेबल नहीं करता, अर्थात उसका अनुसरण नहीं करता, तो ऐसे लोगों के विषय में कहा गया है शास्त्री और फरीसी। क्यों? क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं। आगे। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। जी। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। उन्हें अर्थात जो भी शास्त्री और फरीसी के कैरेक्टर में आ गए, जो मूसा की गद्दी पे बैठे हुए हैं, उन सबको बड़ा अच्छा लगता है कोई जय मसीह की बोले उपद के। बड़ा अच्छा लगता है कि कोई उन्हें रब्बी बोले। रब्बी कहलाना उनको बड़ा अच्छा लगता है। ये बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, उनको अच्छा लगता है। उनको किनको लगता है अच्छा? शास्त्रियों को, फरीसियों को। ठीक है। 8 पद में देखिए क्या बोलता है प्रभु। परंतु तुम रब्बी न कहलाना। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना। ये शिक्षा दिया था प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा था कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पे बैठे हैं, लेकिन जो चेले हैं वो मूसा की गद्दी पर नहीं बैठे। ठीक है। वो किसकी गद्दी पे बैठने वाले हैं? देखिए, गद्दी भी दो है, दो सिंहासन है। गद्दी का मतलब सिंहासन की बात हो रही है। तो एक सिंहासन, एक गद्दी जो है वो मूसा की है, और दूसरी गद्दी किसकी है? भाई चेले कहाँ बैठेंगे जाके स्वर्ग में? सिंहासन में। कौन से सिंहासन पे बैठेंगे? वो सिंहासन परमेश्वर के पास। क्योंकि वो प्रभु यीशु परमेश्वर। मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में है। ठीक है। तो वो किसके सिंहासन के पास बैठेंगे या किसके सिंहासन पे बैठेंगे? प्रभु यीशु मसीह। सीधी सी बात है, वो तो परमेश्वर का सिंहासन है, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और जो प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के बराबर में जाके बैठेगा। ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह चेलों को ये शिक्षा दे रहा था कि तुम रब्बी ना कहलाना। तुम नहीं कहलाना। वो कहला रहे हैं तो कहला रहे हैं, तुम मत कहलाना। आज हमारे भाइयों को देखते हैं हम यूट्यूब चैनल पे भी, यहूदी रब्बी ऐसा, यहूदी रब्बी ऐसा, यहूदी रब्बियों ने ये किया, यहूदी रब्बियों ने। तो आप भी तो अनजाने में उनको रब्बी कह रहे हो ना। आप समझ लीजिए कि एक एक बात को बहुत अच्छे से समझ के अगर आत्मिक जीवन में उन्नत होना और सिद्धता तक पहुंचना है,
तो फॉल्ट को पकड़ना पड़ेगा, कहाँ कहाँ फॉल्ट कर रहे हैं हम, कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि कहीं भी अगर कोई फॉल्ट दिखेगा, अर्थात अभी तो कल परसों में बातचीत हो रही थी कि एक कोरे पेज में, एक कोरे कागज में अगर पेन से एक डॉट भी लगा दो तो वो पेज का सफेद वाला भाग नहीं दिखेगा, वो डॉट दिखता है। उस कलंक तक को मिटाना चाहता है परमेश्वर, क्योंकि वो अपने समान, अपने स्वरूप और अपनी समानता में देखना चाहता है। कितना बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का कि एक मनुष्य को वो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना देगा। और इसलिए इस बात को मेरे 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 को आपके सामने रखना पड़ा कि 8 पद में कहता, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना। आगे 8 पद को पढ़ रहे थे ना, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 8 पद। परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब क्या हो? भाई हैं। हम सब भाई हैं। हम में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। कलीसिया के बीच में भी अगर कोई व्यक्ति आके इस बात को बोलेगा तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा दी है, और ये शिक्षा मेरी नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। ये सुसमाचार से मैं आपके सामने खोल के ये बात बता रहा हूं, और अगर मेरा प्रभु इस बात को कहता है तो मुझे इसको मानना है। मैं तो मानता हूं, और जब मैं मानता हूं तो मैं भी आपसे निवेदन करता हूं, आपसे विनती करता हूं मेरे प्रियो कि आपको भी इस शिक्षा को लेके चलना है, क्योंकि पौलुस इसी शिक्षा को लेके बहुत परेशान था। कुलुसियों में जो समस्या थी, कुलुसियों की कलीसिया उसकी बनाई हुई कलीसिया नहीं थी, उसकी स्थापना उसने नहीं किया था। लेकिन पौलुस को जब ये पता चला कि पौलुस की कुलुसियों की कलीसिया में कुछ गलत शिक्षक थे जो इस बात पर जोर देते थे कि परमेश्वर को जानने और पूर्ण उद्धार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कुछ विशेष आत्मिक प्रधानों और अधिकारियों की उपासना करना अनिवार्य था, तब उसे यहाँ पर आना पड़ा, शिक्षा देनी पड़ी। प्रेरित है वो, प्रेरित में सारे गुण होते हैं मेरे प्रियो। प्रेरित एक अच्छा शिक्षक भी होता है, प्रेरित एक अच्छा उपदेशक भी होता है, प्रेरित रखवाला भी होता है। प्रेरित में सारे गुण होते हैं। प्रेरित कुल लुक्स लाइक अंगूठा। अगर एक हाथ में 4 उंगली है तो एक अंगूठा, एक अंगूठे में वो जो पावर है वो प्रेरित का पावर। उस शिक्षा को देने के लिए पौलुस आया था इस कलीसिया में। 8 पद को फिर से पढ़ दीजिए भैया। परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। आगे, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। अगर तुम आत्मा बन गए हो, शरीर से बाहर आ गए हो, तुम्हारा छुटकारा हो गया है, तो तुम इन बातों को जानोगे, समझोगे। ये शिक्षाएं दे रहा था। अभी ये चीजें इनके जीवन में एप्लीकेबल हुई नहीं है, लेकिन एक शिक्षा है जो प्रभु यीशु मसीह चेलों को दे रहा है। कह रहा है पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। तो कोई गलत शिक्षा दे रहा था क्या वो? ऐसे में तो पतरस उठ के खड़ा हो जाता कि प्रभु क्या बता रहे हो आपको। देखिए, जो बातें वो बता रहा है उसको ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 63 पद को बहुत अच्छे से आप लोग अपने हृदय में रख लीजिए। डायरी में नहीं रखिए, पेन में मत रखिए, नोट करके मत रखिए। अगर नोट करना है तो अपने हृदय में रखिए उसको नोट करके। संडे स्कूल में एक शिक्षा जो है सबको पता होगा, सिखाई जाती थी, हर एक व्यक्ति को पता होगा, बहुत अच्छे से वो एक सब बच्चों को कंठस्थ कराई जाती थी। नीति वचन उसके 3 अध्याय उसके 1 पद। तो अभी मैं बोलूंगा तो बहुत से लोग बोलना चालू कर देंगे उसको। क्या है वो नीति वचन 3 अध्याय का 1 पद? चलिए मैं एक लाइन आपके सामने रखता हूं तो आप तुरंत बोल देंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। चलिए पूरा ही बता देता हूँ। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये सलाह दी गई थी, ये बताया गया था नीति वचन में
और बहुत से बच्चे आते हैं वो इस बात को कोट भी करते हैं। तो उसी तरह से इस शिक्षा को भी अपने हृदय में रखे रहना, उसको भूलना नहीं है। तो मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा है, ये पंकज साइमन की आज्ञा नहीं है। पंकज ने तो जो जाना है, जो समझा है, वो आपके सामने रख रहा है। तो वहां कहता है पृथ्वी पर किसी को अपना पिता नहीं कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में। और 10 पद में क्या बोलता है? और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, हाँ, अर्थात मसीह। अर्थात मसीह। एक ही स्वामी है और वो स्वामी है मसीह। ठीक है, और आगे, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। देखिए ये है स्वर्ग का नियम। स्वर्ग का नियम ये है कि बड़े तुम तब होगे जब तुम सेवक होगे। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा था कि जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। पहले सेवक तो बने, परमेश्वर उसको अपने आप प्रमोट कर देगा। जितने भी लोग सेवक बने उनको परमेश्वर ने प्रमोट किया। आने वाले दिनों में इस विषय को भी आपके सामने रखूंगा कि कैसे प्रमोट होते हैं। अभी तो मैं कलीसिया की अवस्था को आपको बता रहा हूं, अभी हम सेवक के विषय में भी बताएंगे आप कि कैसे प्रमोट होता है एक व्यक्ति, कैसे परमेश्वर उसको एक से दूसरे स्टेप में, दूसरे पायदान से तीसरे पायदान में लेके आता है। तो ये स्वर्ग का नियम है कि जो तुम में बड़ा हो वह क्या बने? तुम्हारा सेवक बने। आगे, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आज इसलिए एक व्यक्ति बड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अपने आप को छोटा नहीं बना पा रहा है। समझ रहे हैं मेरी प्रिय? अगर बड़ा बनना है तो पहले हमको क्या बनना पड़ेगा? छोटा। और प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय को बताया था कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, दास का स्वामी के बराबर ही होना बहुत है। तो स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु। स्वामी जो है वो मसीह है। अब सोचिए कि दास को बराबरी पे लाके बैठा रहा है स्वामी, अर्थात मसीह। कितनी बड़ी बात है कि नहीं है? बड़ी बात बहुत। और जब स्वामी दास को अपने बराबर में लेके चला जाएगा, बिठा देगा, तो वो कह रहा है कि तुम मेरी गद्दी पे विराजमान हो जाओगे, तो मूसा की गद्दी पे नहीं बैठोगे। तो वहां पे मूसा की विधि, मूसा की रीति, मूसा के नियम एप्लीकेबल हो रहे थे। अब हम वापस आएंगे कुलुस्सियों की पत्री पे। देखिए वहां पे बोलता है, हम भूमिका को फिर से समझेंगे कि पौलुस को यह पता चला था कि कुलुस्सियों की कलीसिया में कुछ गलत शिक्षक थे जो इस बात पर जोर देते थे कि परमेश्वर को जानने और पूर्ण उद्धार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कुछ विशेष आत्मिक प्रधानों और अधिकारियों की उपासना करना अनिवार्य था। इसके साथ ही साथ ये शिक्षक कहते थे, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इसके साथ ही साथ ये शिक्षक कहते थे कि व्यक्ति को कुछ विशेष धर्म विधियों जैसे खतना, अब इसको समझा भी रहा है, कुछ विशेष धर्म विधियों जैसे खतना को मानना और भोजन तथा अन्य बातों से संबंधित कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य है। हम आपको इसलिए लेके गए थे मत्ती रचित सुसमाचार में, यही बात बताने के लिए कि जिन जिन विषयों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जिन कामों को ये लोग अपनी उंगलियों से नहीं कर पा रहे, ठीक है, जिस भारी बोझ को उठाना कठिन है, बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधे पे रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। कठिन कठिन आज्ञाएं कलीसिया से चाह रहे हैं, विश्वासियों से चाह रहे हैं। कौन चाह रहे हैं?
कलीसिया के दूत, शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक, वो इन बातों को चाह रहे हैं कि तुम इन नियमों को मानो। बात तो तब है कि हम इन नियमों को कैसे माने, ये सिखाओ। हमें पता है प्रेम करना अच्छी बात है, हमें पता है कि निर्दोष होना अच्छी बात है, हमें पता है निष्कपट होना अच्छी बात है। ये तो सारा संसार जानता है मेरे प्रियो, कौन नहीं जानता। ये तो परमेश्वर के सद्गुण हैं जो हमने आपके सामने पिछले समय रखा रोमियो की पत्री से, कि परमेश्वर ने ये बातें तो हमारे मन में डाल के भेजा जब हम इस पृथ्वी पे जन्म लिए। इन्हीं गुणों के आधार पे तो हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और ये गुण अर्थात ये सद्गुण हमारे जीवन में कैसे आएंगे, हमें इसकी जानकारी कौन देगा? आज्ञा को मानने की विधि, आज्ञा को मानने की रीति, आज्ञा को मानने का क्या नियम है, ये कौन सिखाएगा? आज्ञा तो दे दी, लेकिन उसकी विधि, उसकी रीति, उसका नियम कि इसको कैसे माने, हमको ये सिखाओ ना। तो यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लग गया और इसीलिए पौलुस ने इस कलीसिया के उत्तरदायित्व को अपने कंधे पे लिया। अनुभव किया उसने, यार कितनी अच्छी कलीसिया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इतना आगे आने के बाद ही गलत ट्रैक पे चल पड़े। इसलिए ये समस्या, ये परेशानी, इस बोझ को पौलुस ने अपने कंधे पे लिया। और क्या हुआ देखिए, इसी के आगे बताता हूं मैं। पौलुस इन शिक्षाओं का विरोध करने के लिए सच्चे मसीही संदेश के साथ यह पत्री लिखता है। उसके उत्तर का मर्म यह है कि यीशु मसीह पूर्ण उद्धार देने में समर्थ है। कौन समर्थ है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह। और यह कि ये अन्य विश्वास और विधियां वास्तव में व्यक्ति को उससे दूर कर देती। इसलिए हम आगे पत्रियों में देखते हैं तो लिखा भी हुआ है पत्रियों में, लेकिन अब हम आने वाले समय में उन पत्रियों को देखेंगे, समझेंगे। नहीं तो अभी से विषय आपके सामने रखेंगे तो वो दोबारा रिपीट हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि अगर कोई व्यवस्था की बातों को मानकर एक ही बात में अगर चूक जाता है तो क्या हो जाएगा? वो सब बातों को चुप। ठीक है ना, क्योंकि गलातियों में भी यही बात हो रही थी, इसी टाइप की बातें उन लोगों के जीवन में भी चल रही थी। इसलिए पौलुस ने व्यवस्था की बातों के विषय में बताया कि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वह शाप के अधीन है। और बोल भी दिया उसने कि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। और इसलिए उसने गलातियों की पत्री से, जब गलातियों की कलीसिया से जब बात किया, पत्र लिखा, तो उनसे कह भी दिया था उसने, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब शरीर की रीति पे अंत करोगे? और कुछ ऐसी ही बातें कुलुस्सियों की कलीसिया में भी चल रही थी। लोग कैसे थे, चलिए इसको भी समझते हैं हम, कि जिन लोगों को ये शिक्षा दी जा रही थी वो लोगों का स्तर कैसा था। कुलुस्सियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसके 2 पद पढ़िए। मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। देखिए 2 पद में कहता, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये? कुलुस्से में रहते हैं। और कैसे, कौन लोग रह रहे थे उधर पे? उस कलीसिया की आत्मिक अवस्था कैसी है? तो कहता है पवित्र है और विश्वासी भाई। ये सामान्य विश्वासी नहीं थे मेरे प्रियो, इनका विश्वास सामान्य विश्वास नहीं था, इनका विश्वास अल्प विश्वास नहीं था, ये बहुत बड़े विश्वासी थे ये लोग। और सबसे बड़ी जो इनकी अच्छी क्वालिटी इसमें बताया है कि जो मिक्स लोग थे उसमें
पवित्र लोग भी थे, उनको शिक्षा देने के लिए पौलुस ने इस उत्तरदायित्व को अपने कंधे पे ले लिया था। ठीक है, अब उनसे बोला क्या, इसको भी समझ लीजिए। पत्र लिख रहा है तो कैसा पत्र लिख रहा है, 3 पद से पढ़िए। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके आवाज क्लियर आ रही है भैया? हाँ हाँ बताइए, पढ़िए। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह की पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आगे। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। अब देखिए वो अवस्था कैसी, इसलिए मैंने आपके सामने बताया ये विषय कि वो विश्वासी लोग सामान्य विश्वासी नहीं है कि सिर्फ अपने आप को मुंह से विश्वासी बोल रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास आप देखिए कैसा है। 4 पद में वो कहता है कि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। ये ऐसे वाले विश्वासी हैं जो पवित्र लोगों से प्रेम रखते हैं। तब पौलुस इनके बीच में आया है उन गलत शिक्षाओं का विरोध करने के लिए और एक सच्ची शिक्षा उनको देने के लिए आया है। और क्या बोलता है 5 पद में, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। बोलता है कि वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। अर्थात फल लाता है और फल लाने के साथ साथ बढ़ता भी जाता है। और ये फल जो लाता है वो है सुसमाचार। सुसमाचार के सत्य वचन को सुनने के बाद एक व्यक्ति जब उस वचन पर चलना चालू करता है तो सुसमाचार उसके जीवन में फल लाता है। फल अर्थात उसके भले काम, और ये भले काम एक व्यक्ति के जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं क्योंकि वो भले काम के प्रति अभ्यासित होने लगता है। ठीक है, भले काम के प्रति वो अभ्यासित होता है। जैसे हम बुरे काम के लिए अभ्यासित होते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं तो जब हम फर्स्ट टाइम झूठ बोलते हैं तो हम बहुत डरते हैं उस दिन जब झूठ बोलते हैं पहली बार। हम में से सब ने भी जब पहली बार कोई गलती की होगी, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना की हो, लेकिन हम डरे थे। हमको कोई देखने वाला नहीं था, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, हमारे ना माता थे ना पिता थे, किसी ने हमको नहीं देखा, तो फिर हम क्यों डर रहे थे? क्योंकि हमारा आत्मा हमको ये बात बोल रहा था तूने गलत किया, तूने झूठ बोल दिया, तूने झूठ बोल दिया, तूने झूठ बोल दिया। बड़े डरे से हमें रहते थे। और धीरे धीरे जब ये झूठ बोलते 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 हम प्रैक्टिस में आ गए, अभ्यासित हो गए, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलने लगे। और झूठ का स्तर इतना बढ़ गया कि हम फिर बड़ों की आंखों में आंखें डाल के भी झूठ बोलने लगे। लेकिन जब हमारे जीवन में सुसमाचार आता है, व्यवस्था के द्वारा जो हमें पाप की पहचान होती, परमेश्वर के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब हम फिर झूठ बोलते हैं। तब फिर वही आत्मा हमको बोलता है गलत किया तुमने झूठ बोला, सॉरी बोलो, झूठ बोला, सॉरी बोलो। ये है पवित्र आत्मा का काम। ऐसे ही नहीं होता कि पवित्र आत्मा मिल गया, पवित्र आत्मा मिल जाएगा तो आपको कोई गलत काम नहीं करने देगा। करके देखेंगे ना जब पवित्र आत्मा के आने के बाद, तो हम बड़े भयभीत रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पवित्र आत्मा हमारे इस काम से शोकित हो जाए और हमें छोड़ के चला जाए। वो हमारा नव निर्माण करता है, वो हमको बनाता है, वो हमको हर एक बातें स्मरण कराता है, परमेश्वर के वचन के बारे में शिक्षा देता है, क्या सही है क्या गलत है। गलत बात को हमारे अंदर रहने नहीं देगा, तुरंत बाहर करेगा। सही बात को हम ग्रहण करते जाएंगे। इसलिए पौलुस ये बोल रहा था कि जगत में फल आता है और बढ़ता जाता है, अर्थात भलाई। कि अब तुम सच बोलो। पहले तुमको ऐसा लगता था कि तुम्हारा झूठ बोले बिना काम नहीं बनता, अब तुम सच तो बोलो।
सच बोल के भी तुम्हारा काम होगा। और जब हम एक बार सच बोलते हैं, कॉन्फिडेंस आता है कि अरे हमारा काम तो हो गया, तो दूसरी बार बोलते हैं, तीसरी बार बोलते हैं, चौथी बार बोलते हैं, और फिर हम इस बात में अभ्यासित हो जाते हैं। और अभ्यास करते करते करते, अभ्यास करना पड़ता, प्रैक्टिस, भले काम की प्रैक्टिस। और जो भले काम को करते 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 अभ्यासित हो जाता है, उसके विषय में बाइबल यही बात हमको बताती है ना इब्रानियों की पत्री में, कि अन्य सियानों के लिए जिनकी ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। जब निपुण हो जाता है ना एक व्यक्ति, तब उसको बोलते हैं परिपूर्णता। ऐसे ही नहीं कोई निपुण हो जाता है बोलने से। चलिए हमारे साथ आप एक वचन और पढ़िए 9 पद से, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय इसके 9 पद से। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। क्या बोलता है कि इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। पौलुस कह रहा है हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। ये होते हैं सेवक मेरे प्रियो। कलीसिया का जब एक व्यक्ति के कंधों पे बोझ रहता है ना, तो बोझ रहता है, ऐसे बोल के नहीं अपना बोझ प्रकट करता। जिस भी व्यक्ति के अंदर कलीसिया का बोझ होता है, वो व्यक्ति कितनी रात जागता है, कितनी प्रार्थनाएं करता है वो कलीसिया के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, उन लोगों के लिए, उन विश्वासियों के लिए, उन पवित्र लोगों के लिए। वो उनको नहीं पता रहता, उस सेवक को पता रहता है। वो परमेश्वर के और सेवक के बीच की बात होती है। पौलुस यही बात कलीसिया को बता रहा था जब खत लिख रहा था। तो ये बोल रहा था कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विनती करता हूं कि तुम सारे सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। कोई चीज ऐसी ना रहे कि जो तुमसे छूट जाए। सब कुछ जान लो, परिपूर्ण हो जाओ। परिपूर्णता तो बहुत बड़ा विषय है, अगर उसको बताने बैठ जाए तो मतलब समय कम पड़ जाएगा। लेकिन अभी आप इतना समझ ली, परिपूर्ण, पूर्ण होना और परिपूर्ण होना। परिपूर्ण मतलब जहां पे एक डॉट, एक कोई ऐसी छोटी से छोटी बात भी छूट ना जाए, उसके लिए एक सेवक गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु जैसे आपने मुझे समझा दिया, मुझ पर इन बातों को प्रकट कर दिया, उसी तरीके से कलीसिया को भी सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में आप परिपूर्ण कर दीजिए। परिपूर्ण हो जाओ बोलता, हो जाओ, हुए नहीं है ये, इसलिए बोल रहा हो जाओ, उसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। 10 पद को पढ़िए बहन। इसी के 1 अध्याय के 10 पद को पढ़िए। जी भैया। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। अगर तुमको एक व्यक्ति पहचाने तो परमेश्वर के नाम से पहचाने। अगर तुमको एक व्यक्ति पहचाने तो परमेश्वर के सद्गुणों के आधार पे पहचाने। अगर तुमको कोई व्यक्ति पहचाने तो इसलिए पहचाने क्योंकि परमेश्वर की संगति और सहभागिता में तुम चलते चले जा रहे हो, तुमने उसको पहचान लिया है। ये होती पहचान मेरे प्रियो। तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। पर अगर एक व्यक्ति पहचानेगा तो तुमको नहीं पहचानेगा। तुम्हारी पहचान परमेश्वर की पहचान के कारण होगी। परमेश्वर को लोग पहचानते इसलिए तुमको पहचानेंगे। और एक सेवक की सही पहचान, सही आइडेंटिटी होती है जब वो परमेश्वर के वचन को जानता और समझता है और वचन के अनुरूप चलता है। और अगर हम उसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं तो लोग हमको पहचानेंगे।
ये है पहचान। सरनेम से पहचानना कोई पहचानना नहीं होता मेरे प्रियो। सरनेम जो है, जो टाइटल है, वो टाइटल अगर आगे लग जाए, अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह हमारे आगे आगे चलने लग जाए और भेड़ें उसके पीछे पीछे चलने लग जाए, तब लोग ये पहचानेंगे कि ये परमेश्वर की भेड़ें हैं। परमेश्वर के द्वारा हमें पहचान मिलेगी। चलिए एक वचन हम आपके सामने और शेयर करेंगे, क्योंकि ये विषय निकला है, इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रखूंगा। हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, यिर्मयाह की पुस्तक, इसको खुला रखिएगा भाई। यिर्मयाह उसका 9 है, उसके 23 और 24 पद को पढ़िएगा। थोड़ा प्लीज स्पीक लाउडली। जी भैया। यिर्मयाह 9 का 23-24। जी। 23। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। और परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है। और वो अकेला नहीं जानता और समझता, परमेश्वर भी उसको जानता है, परमेश्वर भी उसको समझता। मतलब व्यवहार परस्पर के हैं। मैं अकेला अगर मोदी जी को जानता हूं तो कोई मतलब नहीं, मोदी जी को तो पूरा पूरा भारत जानता है कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस दिन मोदी जी भी हमको जानने लग जाएंगे, मोदी जी भी जब हमको जानने पहचानने लग जाए, तब हम कहेंगे कि उनसे हमारी जान पहचान है। नहीं तो हम सिर्फ उनको पहचानते बस है, जान पहचान नहीं है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और परमेश्वर से जान पहचान होने का मतलब ये है कि जैसे हम परमेश्वर को पहचान रहे हैं, वैसे परमेश्वर भी हमको पहचाने। और परमेश्वर जब हमको पहचान लेता है, और जिस तरीके से परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं, तब परमेश्वर छाती ठोक के बोलता है मेरे प्रियो कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और यही बात पौलुस भी समझा रहा था इस कलीसिया को कि तुम भी परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान को और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो होता है। परमेश्वर को प्रसन्न करना मेरे प्रियो, मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करना। और जब हम उसकी शिक्षा का अक्षरश पालन करने लगते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलने लगते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलते हैं। ये वो विधि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खतना की और सबत का दिन मानना और पर्व मनाना और ये सब बातें, वो सब नहीं करना। जिन भले कामों की परमेश्वर हमसे आशा कर रहा है ना, हम वो शिक्षाओं की बात हो रही। और जब हम इन बातों को जानने समझने लगते हैं, तब कहता है कि सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। और जब परिपूर्ण हो जाते हैं, तब हमारा चाल चलन जो होता है वो प्रभु के योग्य होता है। ये शिक्षा पवित्र लोगों के लिए और विश्वासी भाइयों के लिए है। और वो विश्वासी भाई जो पवित्र लोगों की इज्जत करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, एक मन है, एक मत है, तब वो शिक्षा को लेने के लिए तैयार है। 11 पद को पढ़िए बहन। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। देखिए, अब यहाँ बलवंत होने की ट्रेनिंग मिल रही है इनको। मतलब सिद्धता स्थिरता से ऊपर का पैरामीटर है, ये ऊपर की बात है। ये कलीसिया किस स्तर तक पहुंच चुकी है? पौलुस कह रहा है कि
उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। कलीसिया की सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है, जो परमेश्वर कलीसिया को देखना चाहता है, कलीसिया से जानना चाहता, समझना चाहता, जो अपेक्षाएं वो करता है, जिसको फल बोलते हैं। अगर वो पेड़ परमेश्वर की ओर से लगाया गया है, बडिंग कर दिया गया, कलम कर दिया गया, तो परमेश्वर को उसमें फल चाहिए। फल, आत्मा के फल चाहिए। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर के साथ जितने भी लोग कनेक्ट हैं वो भी आत्मा है, और अगर वो आत्मा है तो उनको आत्मा वाले फल चाहिए। शरीर के काम तो प्रकट है, आत्मा में फल दिखना चाहिए, वो भी प्रकट होना चाहिए, अर्थात वो फल भी दिखना चाहिए, और पहला ही फल प्रेम है। और अगर कलीसिया में प्रेम ही नहीं दिख रहा है तो फिर परमेश्वर एक शिक्षक को भेज देता है, एक रखवाले को भेज देता है, एक भविष्यद्वक्ता को भेज देता है, एक प्रेरित को भेज देता है, एक सुसमाचार सुनाने वाले को भेजता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया, जिसको लेने प्रभु बादलों पे आएगा, वो एक तेजस्वी कलीसिया, पुत्र के समान उसकी पत्नी है। जैसा पुत्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, बेदाग है, बेझुर्री है, वैसी ही उसकी पत्नी होना चाहिए। इसलिए तो पौलुस कह रहा था कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई और चाहता हूं कि पवित्र कुंवारी के समान उसे सौंप दूं। इसी का 19 पद भी पढ़िए बहन। एक अध्याय का 19 पद। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। देखिए वहां से बोल रहा है 9 पद से कि परिपूर्ण हो जाओ, और कहता है कि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। परिपूर्णता वास करना, परिपूर्ण हो जाना, ये कलीसिया से एक अगुवा चाह रहा है, अर्थात परमेश्वर का आत्मा उस कलीसिया को तैयार कर रहा है कि तुम ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। 21 पद से पढ़िए बहन, 21 और 22 पद को। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उन सब उसकी शारीरिक उसने उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल करा लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। देखिए बोलता है कि अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। ये कलीसिया को पत्र लिखा, कुलुसियों की कलीसिया को। ठीक है, चलिए आज एक और चीज आपके सामने रखता हूं मैं। इसका 24, 25, 26 और 27 पद, ये 4 पद पढ़िएगा। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और देखिए मसीह कलीसिया के लिए पौलुस क्या उठा रहा था? दुख उठा रहा। पौलुस कलीसिया के लिए दुख भी उठा रहा था, बड़े दुख उठा रहा था, और वो कह रहा था कि उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी। ये थोड़ा समझने का विषय है मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रार्थना में इस विषय को रखें, क्योंकि जो बातें बता रहा हूं इसको आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जैसे उसने मुझे बताया, समझाया, वो आपको भी समझाए। वो कह रहा था कि मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए, कहता है देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए, अपने शरीर में पूरी करता हूं। अब इसको थोड़ा सा आपके सामने मैं प्रकट करूंगा। पौलुस यहाँ ये बताना मांग रहा था कि कलीसिया में, कलीसिया के लिए, कलीसिया अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह की जो देह है, उसके शरीर में जो भी घटी है, अर्थात
क्लेशों की जो घटी है, उस क्लेशों की घटी को कहता है जो भी चीज कम पड़ रही है उस घटी को मैं अपनी देह में पूरी करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो घटी के कारण ये कलीसिया रह जाए, छूट जाए, तो उसके लिए मैं सेवा कर रहा हूं। और इसलिए कह रहा था मैं दुख उठाता हूं, मतलब दुख उठा रहा हूं, किस लिए उठा रहा हूं? तुम्हारे कारण। क्योंकि जो दुख तुमको उठाने थे उसमें कुछ कमी हो रही है, उस कमी को मैं अपनी देह में उठा के पूरा कर रहा हूं, अर्थात मैं दुख उठा रहा हूं। क्योंकि कुछ आज्ञाएं हैं जो कलीसिया नहीं मान पा रही, तो कहता है मैं दुख उठा उठाकर परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीख रहा हूं और तुम्हारे लिए और भी करने के लिए तैयार। आगे पढ़िए। जिसका मैं परमेश्वर के उन प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, जिसका मैं ताकि मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया। ये बोझ था ना उसको, तो कहता है तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, पूरा पूरा प्रचार करूं, ताकि तुम कोई भी गलत शिक्षाओं में मत पड़ो। क्योंकि समस्या तो यही थी ना, कलीसिया में गलत शिक्षा। तो वो कह रहा था मैं पूरा पूरा प्रचार करूंगा, कोई भी चीज रह ना जाए, कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स ना रहे, कोई भी बात छूट ना जाए, एक एक स्टेप को समझते चलो। तो कह रहा था कि मैं पूरा पूरा प्रचार करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। आगे पढ़िए बहन। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब परंतु अब उनके परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कहता है कि उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ठीक है, अब आपको ऐसे से समझ में नहीं आएगा। चलिए आज इस भेद पे से पर्दा थोड़ा सा परमेश्वर के आत्मा की सहायता से उठाने का प्रयास करते हैं। और जब आप इस वचन को सुने मेरे प्रियो, तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर इन बातों को जैसे उसने मुझ पर प्रकट किया है आप पर भी प्रकट करे। देखिए बोलता है ना 27 पद में कि जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। तो क्या कहना चाह रहा था इसको हम समझेंगे। इसी का 2 अध्याय उसके 2 पद को पढ़िए, इस भेद को समझते हैं हम क्या बोलता है। ताकि कुलुस्सी 2 उनके अध्याय। मनों में शांति हो और प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। क्या है भेद? मसीह को पहचान ले। परमेश्वर पिता का भेद क्या है? मसीह। पौलुस यही बात समझा रहा था जो पहले कह रहा था ना 27 पद में, कि परमेश्वर ने जिस पर प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, उसकी कीमत क्या है। अन्य जातियों में, हम सब अन्य जाति हैं मेरे प्रियो, हम में से कोई भी यहूदी नहीं है यहाँ पर। हम सब अन्य जाति परिवारों से आए, कोई 3 पीढ़ी पहले आया, कोई 4 पीढ़ी पहले आया, कोई 5 पीढ़ी पहले आया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई 5 पीढ़ी पहले आया, लेकिन जहां तक मैंने एवरेज लगाया अभी तक 3 और 4 पीढ़ी हद से हद। हो सकता है कोई सीनियर हो तो 5 पीढ़ी से आया हो, लेकिन उससे क्या? क्या आपने बाइबल को जाना, बाइबल को समझा? क्या परमेश्वर से जान और पहचान है? अगर है तो सीनियर, और नहीं है तो कोई मतलब का नहीं। फिर हम कैसे वाले ईसाई हो जाएंगे? इतवारी लाल और त्योहारी लाल वाली बात।
तो परमेश्वर का वचन हमको इस बात के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। और 3 पद में कहता है जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। किसमें छिपे हुए हैं? मसीह में। लेकिन समस्या ये है मेरे प्रियो कि मसीह जब तक अपने आप को हम पर प्रकट नहीं करेगा ना, तब तक हम इस बात को जान नहीं पाएंगे। अब इस प्रकटीकरण को बस मैं आपके सामने रखूंगा कि जो प्रभु यीशु मसीह, जिसके विषय में बाइबल में हम पढ़ते हैं कि मरियम के पास जब स्वर्गदूत आया संदेश लेके, तो उसने कहा कि तू पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने कार्यकाल में 30 साल तक वो अपने माता पिता के साथ रहा, अपने परिवार के साथ रहा, अपने प्रियजनों के साथ रहा, अपनी बहनों के साथ रहा, सबके साथ रहा। लेकिन उसने 3.5 साल सेवकाई में अपना जीवन बिताया। और ये 3.5 साल वो चेलों के साथ रहा, उन लोगों के साथ रहा जो तकलीफ में थे, शारीरिक परेशानी में थे, और उनके पास भी गया जो अब्राहम के वंश के थे। ठीक है, परमेश्वर की कोई हुई भेड़ थे। उनकी समस्या को भी उसने उनसे दूर किया। लेकिन जो पेंतुस पिलातुस के राज में जिसने दुख उठाया, जो क्रूस पे मारा गया, जो गाड़ा गया, वो भी यीशु था, जिसे हर कोई अपने घर में बुला लेता था, इनवाइट कर लेता था, खाने पे आ जाओ, वो आ भी जाता था, जो समस्या बताता था मेरे साथ चलो, चल भी देता था। लेकिन जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा वो मसीह है। और मसीह जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने जिस पर अपने आप को प्रकट करना चाहा, उसी पर अपने आप को प्रकट किया, सब पे नहीं किया। और किस पे पहले किया, किस पे बाद, किस पर अपने आप को बाद में किया, ये आप आखिरी अध्यायों में, लूका रचित सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, मत्ती में सब पे पढ़ सकते हैं किस तरह से किया। इसलिए मैं उस विषय को आपके सामने खुलवाना नहीं चाहूंगा, लेकिन सार आपके सामने जरूर परोसूंगा। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया, तो खाली कब्र में मरियम मगदलीनी भी आई थी सुबह के समय। ठीक है, शमून भी आया था, शमून पतरस, यूहन्ना भी आया था, सब आए थे। सबने अलग अलग चीजें देखी। सबने क्या देखे? अलग अलग चीजें देखी। अलग अलग चीजें कैसे देखी? कि जब पतरस दौड़ के कब्र पे गया, झुका, तो उसने कपड़े पड़े देखे, तो अभी वो भीतर नहीं गया था। लिखा हुआ उसमें, अगर आप पढ़ेंगे, आप 20 अध्याय में तो सब बातें लिखी है। फिर शमून पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा, कब्र के भीतर गया, कपड़े पड़े देखे। ठीक है, उसके बाद यूहन्ना गया, यूहन्ना ने कुछ और चीज देखी। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो मरियम भी है, कब्र के पास हो रही है, बाहर खड़ी है। तब ये लोग पूछते हैं कि चले क्या वापस, तो वो नहीं जाती, वो वहीं खड़ी रहती है। और जब मसीह उसके सामने आता है, तो मसीह को वो क्या समझती है? किसको याद है? माली। हाँ जी, माली। अब बताइए, देखिए मसीह सामने खड़ा है और वो उसको क्या समझ रही है? माली। तब प्रभु ने जब अपने आप को उस पर प्रकट किया, तब उसने ये कहा, मुझको नहीं छूना और भाइयों से जाके कहो। ठीक है, क्या संदेशा पहुंचाया था उसने? मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहना कि मैं अपने पिता, तुम्हारे पिता, और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। और उसके बाद भी जिस जिस पर उसने अपने आप को प्रकट करा, वही इस बात को जानते हैं। तो प्रगटीकरण एक बहुत बड़ा विषय है मेरे प्रिय। आपको मालूम है बाइबल में उसके बाद भी, अगर हम इन बातों को देखते हैं, उसके स्वर्गारोहण के बाद, तो पौलुस पर उसने अपने आप को प्रकट किया। ठीक है, उसने स्तिफनुस के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। स्तिफनुस ने देखा था स्वर्ग को खुला हुआ। और उसके बाद हम अगर देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, तो यूहन्ना के ऊपर उसने अपने आप को प्रकट किया। और जिस पर भी अपने आप को प्रकट कर रहा था, उसमें से बहुत से लोग उसको पहचान भी नहीं पा रहे। मैंने लूका को भी जब इसका अध्ययन किया और देखा, तो लूका के अंतिम अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह माउस के मार्ग में जा रहा था, तो वो चेलों के साथ था, चेले ही उसको नहीं पहचान पा रहे थे। ठीक है,
चेले उसको नहीं पहचान पा रहे थे। म्यूट हो गया पंकज भाई आपका। जी जी। तो इमाउस के मार्ग में जब प्रभु यीशु मसीह था तो वो भी चेलों के साथ था, वो भी नहीं पहचान पा रहे थे उसको। तो मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम परमेश्वर के पास आत्मा और सच्चाई के साथ आते हैं तो परमेश्वर अपने पुत्र को हम पर प्रकट करता है, और ये पुत्र का प्रकटीकरण बहुत आवश्यक है। जब तक पुत्र अपने आप को प्रकट नहीं करेगा तब तक इन बातों को जानना समझना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं। तो परमेश्वर से इन बातों के लिए प्रार्थना करना मेरे प्रियो। आगे भी हम इस विषय को रखेंगे, और कल शनिवार है, क्योंकि कल सबका अपना अपना इंट्रोडक्शन देने का दिन भी है, और मुझे भी थोड़ा सा आवश्यक कार्य है, तो इसलिए मैं कल उपस्थित नहीं रहूंगा आपके मध्य में। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि संडे को जरूर आपके साथ में रहूं। तो आज परमेश्वर के वचन के भाग को यही समाप्त करेंगे, और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आप भी परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए। और जैसे पौलुस कह रहा था कि मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे, और कहता है शरीर के भाव से तो मैं तुमसे दूर हूं, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं, तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। तो मेरे प्रियो, यही सब बातें हम सबके भी जीवन में पाई जाती हैं। हम भी जो सेवक हैं, हम भी शरीर के भाव से आप सबसे बहुत दूर हैं, लेकिन आत्मा के भाव से हम सब आपके निकट हैं। और कुछ ऐसी ही विचारधारा मेरी भी हो चुकी है, मैं भी इन बातों को मानने और जानने लगा हूँ, समझने लगा हूँ, इन वचनों पे चलने लगा हूँ। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। और मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति दिन प्रतिदिन समर्पण के द्वारा परमेश्वर की सनातन सिद्ध इच्छा को और उसके काम को अपने जीवन में पूरा करने पाए।